हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो गाइज आज की जो रीडिंग मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके दोस्त क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में। यानी कि वो अपने दोस्तों से आज शाम क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में और वो लोग क्या कह रहे थे आपके बारे में। तो ये हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं, जानेंगे कि यस आपके जो पार्टनर हैं वो आखिरकार अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं, खुल के क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, उनके ओपिनियंस कैसे होते हैं, उनके डायलॉग्स क्या होते हैं। वो सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे थ्रू कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है, इस कैंडल वैक्स रीडिंग में आप सबको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, क्लैरिटी मिलेगी आपको। एंड मैं आप सबको ये भी कहूँगी, बी पॉजिटिव, रीडिंग को पॉजिटिव वे में लेना। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। क्योंकि जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ, इस कैंडल को एनर्जाइज करती हूँ या कार्ड्स को एनर्जाइज करती हूँ, तो उन सब मेरे सब्सक्राइबर के लिए होता है ये। ठीक है, तो अगर आप भी सब्सक्राइबर मेरे नहीं करोगे सब्सक्राइब, तो मुझे कहाँ से पता चलेगा आपके बारे में, है ना। और मैं कहाँ से आपके नाम से एनर्जाइज कर पाऊंगी कैंडल को। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। वेरी नाइस। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या इमोजीज हैं। थैंक यू। ओके, सो मुझे दिख रहा है आपके जो पार्टनर है वो बातें कर रहे हैं कि यार कल मैंने ना उसकी प्रोफाइल देखी थी। ठीक है, मैंने उसका फेसबुक, इंस्टा सब चेक किया, प्रोफाइल काफी अच्छी थी। यार आजकल उसके जो पोस्ट होते हैं ना, वो उसमें ना वो काफी कॉन्फिडेंट दिखने लगी है। ऐसा लगता है कि यार उसने अपने आप को पूरी तरीके से जैसे बदल ही दिया हो। काफी कॉन्फिडेंट, काफी ऐसा लगता है जैसे कि यार उसके जैसा तो कोई और है ही नहीं। मतलब पहले ऐसी नहीं थी, इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी बोल्ड, है ना, नहीं थी ऐसी। लेकिन अब उसने अपने आप को मुझे लगता है ना बदला है, बहुत बदला है, और वो बहुत बदल चुकी है। उसके पोस्ट को देखकर लग रहा है जैसे कि काफी हैवी लेवल पे चेंजेस आए हैं। यार उसकी खूबसूरती मुझे अट्रैक्ट करने लगी है अब। उसकी खूबसूरती ना मुझे अट्रैक्ट कर रही है। ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ये बात करना चाहिए, मुझे वो बात करना चाहिए, मुझे ये कहना चाहिए, मुझे वो कहना चाहिए। सो मुझे लगता है कि मुझे बातें करनी होगी उससे, उसके बारे में। कहीं ना कहीं मुझे फील होने लगा है, मुझे लगने लगा है कि वो मेरे लिए मतलब है, मैं उसके लिए भी हूँ। वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक होता है ना कि जैसे पॉजिटिव साइन में, है ना। पता नहीं क्यों वो पॉजिटिविटी क्यों मुझे अट्रैक्ट कर रही है उसकी। ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरा इंतजार कर रही हो। अब पता है उसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि, ऐसे तो फर्स्ट टाइम भी देखा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हम दोनों के बीच में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है।
ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरे ही और मैं उसका। मुझे ऐसा फील होने लगा था यार। अभी जो मैं ऐसा हो गया हूँ ना, मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि यार शायद मैं इतना बदल गया हूँ, इतनी चीज़ें हो गई हैं मेरी लाइफ़ में कि मैं शायद कुछ कर नहीं पा रहा या कुछ मैं दिखा नहीं पा रहा। यार मेरे रिश्ते सच में ऐसे हो गए हैं, कहीं न कहीं मैं स्टक हो गया हूँ, कहीं न मैं एकदम क्या कहूँ, मेरा जो थॉट प्रोसेस है ना, वो इसके इर्द-गिर्द ही घूम रहा है। कभी मन करता है कि मैं ये करूँ, कभी मन करता है कि मैं उससे बातें करूँ। यार ये क्या हो गया मुझे? ये अचानक से मुझे क्या हो गया? पहले तो मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता था। अब जो इतना फ़ील हो रहा है, हेवी एनर्जी फ़ील हो रही है, ऐसा लगता है कि उसने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, उसने एफ़र्ट्स भी बहुत अच्छे डाले थे, उसने मुझे कितना समझाया था कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और यार मैं वो करता भी था। और आज समय ऐसा आ गया है जहाँ पे मैं कहीं न कहीं अपने आप को बहुत दुविधा में, बहुत एंग्ज़ायटी में, स्ट्रेस में मैं अपने आप को डाल रहा हूँ। सो यार क्या कहूँ मैं? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या सच है, नहीं है, क्या होगा, नहीं होगा, है ना? मुझे वो कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा वो लग रहा है। मतलब उसके बारे में जब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे फ़ील हो रहा है कि यार ये ऐसा नहीं था, ऐसी चीज़ें नहीं थी। अब ये क्यों हो रही है मेरे साथ पता नहीं। इनके दोस्त कहते हैं कि यार देख, तेरा जो भी मन कर रहा है ना, अपने मन को स्थिर रख। बिना सोचे समझे को तू कोई डिसीज़न मत ले लेना। क्योंकि तू अक्सर होता है कि बिना सोचे समझे ही तू डिसीज़न ले लेता है और फिर तू फँस जाता है। तो वो चीज़ें तू मत करना, वो बातें तू मत करना। कहीं न कहीं तुझे हो सकता है कि तुझे लगे, तुझे फ़ील हो, ठीक है? तुझे लग सकता है कि हाँ, ये तेरे लायक नहीं है या ये चीज़ें तेरे लायक नहीं हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख, होल्ड कर यार, होल्ड करना सीख। होल्ड करना सीख जाएगा ना, बहुत चीज़ें हो जाएँगी तेरी लाइफ़ में। तो उसके लिए एक्शन अगर तेरा तो मन कर ही रहा होगा ना, कि तू जाए, बात करे, बात करके देखे, उसका हाल-चाल पूछे। मुझे पता है तेरे दिल में क्या चल रहा होगा ना, आई नो, बहुत अच्छे तरीके से मुझे पता है कि तेरे दिल में उसके लिए क्या चल रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी कर रहा है ना? तुझे लेट से रियलाइज़ हुआ यार, तुझे पहले ही जाना चाहिए था। और मैं भी उसका प्रोफ़ाइल चेक करता हूँ, सच कहूँ तो। मैं देखता हूँ कि तुम लोगों के बीच में हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि जब तू ऑनलाइन है तो वो भी ऑनलाइन ही होती है। मैं तो उसके फ्रेंड में हूँ ना। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार, उसकी तरफ मेरा अट्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है। पहले तो मैंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में कर रखा था, लेकिन जब से उसका चेहरा देखा है ना, जब से उसकी फ़ोटो वो देखी है ना, तब से दिल में आग लगी हुई है। तब से दिल कह रहा है कि यार वो कितनी अच्छी है, कितनी मैच्योर है, उसने अपने आप को कितना मेंटेन किया हुआ है। मेबी आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, है ना? फिर भी यहाँ पे आपके पार्टनर का कहना है कि यार उसने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन किया है। उसके अंदर जो वाइब है ना, जो फीलिंग्स है ना, नेक्स्ट लेवल की है। उसने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया है खुद को, चीज़ों को। यार मैं जब देख रहा हूँ ना कि हाँ, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो मुझे सब कुछ अच्छा-अच्छा दिख रहा है। मतलब मुझे लगता है कि वो मूव ऑन कर गई है। अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है ऐसा, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी।
इनके दोस्त कहते हैं कि यार तूने गलती तो करी है, ठीक है, अब गलती करके तू पछतावा भी कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी गलती है, ये तेरी गलती है, ये तूने कहीं ना कहीं ये चीजें करी हैं, कहीं ना कहीं तूने ये बातें करी हैं, कहीं चीजें तूने बहुत हैवी तरीके से लिया है, बहुत ज्यादा गलत तरीके से तूने चूज भी की है ना। तो मैं तो कहूंगा कि भाई तूने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, ठीक है, और गलती की सो की तूने अलग सा ही एक तरीके से ना उसे ट्रीट किया, ठीक है। अब बता, तू टॉक्सिक रहेगा, तू उसके साथ टॉक्सिक चीजें करेगा, तो कोई तेरे साथ तो अच्छा वो रहेगा नहीं ना, कोई तेरे साथ वैसा तो रिश्ता निभाएगा नहीं ना। तो भाई तू परेशान हो रहा है, ठीक है, तू अपने आप को परेशान कर रहा है और तूने परेशान किया है खुद को। सच बताता हूं मैं, सच कहूं तो तेरे साथ ये चीजें रही हैं, तेरे साथ ये बातें रही हैं, कहीं ना कहीं तूने अपने आप को, अपने रिश्ते को ना डिस्टर्ब किया है, क्योंकि एक तो तू समझता था कि तुझे कोई और मिल जाएगा, ठीक है, तूने उसे सीरियस नहीं लिया, उसकी बातों को तूने सीरियस नहीं लिया। तो यार जब तू सीरियस है ही नहीं उसके साथ, तो फिर बातों को तो हटा ही दे, ठीक है। तू उसके साथ सीरियस नहीं था, तूने उसको सीरियस लिया ही नहीं था, सच कहूं तो मैंने देखा था यार, मैंने नोटिस किया था तूने क्या किया था उसके साथ, किस तरीके से चीजें करी थी उसके साथ, कितना ज्यादा तूने खुद को भी तूने खुद को भी कहीं ना कहीं वो होता है ना कि खुद को भी कहीं ना कहीं वो तूने ब्लेम किया था, है ना, तूने खुद को ब्लेम किया, खुद को ये चीजें करी यार। तूने कहीं ना कहीं अपने अपना सब कुछ कहीं ना कहीं गवा दिया था, तूने कहीं ना कहीं अपने आप को, है ना, अपने आप को तूने डिस्टर्ब किया था। तूने ना पता है क्या, तूने अपना जो अपना जो एक होता ना कि अपना वो माइंड तो डिस्टर्ब किया ही किया, ठीक है, उसका भी माइंड डिस्टर्ब किया, रिलेशनशिप को तूने खराब किया है यार, उसने खराब नहीं किया। आपके पार्टनर कहते हैं अब कि यार तो अब मैं क्या करूं, मैं सोच रहा था कि मैं जाऊं तो उसके तरफ जाऊं, उसके तरफ अ, अपने रिश्ते को फिर मैं आगे बढ़ाऊं, उससे बात करूं, उसके साथ कनेक्शन को फिर बताऊं मैं क्या करना है नहीं करना है। यार मैं तो डिस्टर्ब हो गया हूँ पूरी तरीके से, क्या ही कहूँ मैं। मैंने हमेशा उसके साथ इन और आउट वाला रिलेशनशिप रखा ना, हमेशा ही उसके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत खराब किया मैंने, ठीक है, उसके कनेक्शन को मैंने खराब किया, उसके कनेक्शन को मैंने अ, यार मेरे उसके कनेक्शन में हमेशा ऑन ऑफ रहता चला आया, होता चला आया। मैं उस कनेक्शन को हील करना चाहता था, मैं उस कनेक्शन को बहुत डीप लेवल पे हील करना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं हो पाया। यार रिश्ता बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है सच में, ना जाने क्यों हम ऐसी चीजें कर लेते हैं।
लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है। यार मैंने उसके साथ गलत किया, अब मैं क्या करूँ? मेरा मन तो करता है कि मैं जाऊँ, उससे बात करूँ, मैं उसके साथ अपने कनेक्शन को डील करूँ। कहीं न कहीं मैं अभी जो है ना कहीं न कहीं मैं अभी जो है ना बहुत ज़्यादा अ, अपने रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योर हो गया हूँ। बहुत इनसिक्योरिटीज़ आ चुकी हैं मेरे अंदर। यार मैं डिसीज़न नहीं ले पाया ना, प्रॉब्लम ये था मेरे अंदर कि मैं डिसीज़न ले ही नहीं आ पाया। मतलब मैं डिसीज़न लेके चल ही नहीं पाया। मुझे कैसा डिसीज़न लेना चाहिए, क्या डिसीज़न लेना चाहिए, नहीं समझ पाया मैं। मुझे डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम्स आने लगी। मुझे डिसीज़न मतलब मैं कैसे क्या कहूँ यार, मुझे समझ नहीं आया। अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। कुछ कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए। यार अंदर से मैं तड़प रहा हूँ, अंदर से मैं दर्द में हूँ, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता यार। मेरे अंदर वो मैंने सही टाइम पे एक तो डिसीज़न नहीं लिया, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और अब जो है मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, ये मेरी दूसरी गलती है। तो मैं क्या ही करूँ अपने रिश्ते पे? मुझे मुझे पता है कि बहुत टाइम लगने वाला है। इनके दोस्त कह रहे हैं कि जब तुझे पता है कि इतना टाइम लगने वाला है, तो फिर बात ही खत्म कर ना। अपने रिश्ते में तुझे बहुत टाइम भी लगेगा और अपने रिश्ते को तू डील भी नहीं कर पाएगा बे। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुझे, ठीक है? समय देना भी पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी अपने रिश्ते में तुझे। बहुत कुछ एफर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें डालनी होंगी। बहुत कुछ ऐसा करना होगा जो तुम्हें भी नहीं पता है और उसे भी नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को बोलने से अच्छा है कि तुम थोड़ा-सा अपने आप के ऊपर ध्यान दो, ठीक है? इनके दोस्त ने साफ-साफ कह दिया है कि बाबा इससे ऐसे तो चलने वाला है नहीं। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार, क्लैरिटी बहुत लेट मिला मुझे, बहुत लेट रियलाइज़ेशन हुआ मुझे। मैं बता नहीं सकता तुम्हें, बट मुझे लेट रियलाइज़ेशन हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैंने मतलब मुझे नहीं लगा था कि मैं जो है उसे लेके कभी क्लियर नहीं हो पाऊँगा। मुझे हमेशा लगा कि मैं उसे लेकर क्लियर हूँ, ठीक है? मुझे क्लैरिटी है उसकी। बट यार जब मैं पीछे की चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैंने कितना कुछ मिस किया है, कितना कुछ मिस किया मैंने। हो तो बहुत कुछ सकता था लेकिन यार हुआ कुछ भी नहीं ना। प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई यार, हुआ कुछ भी नहीं। मुझे चाहिए था कि मैं जाऊँ, आगे बढ़ूँ, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में जो है वो डील करूँ। मतलब मुझे ऐसा था कि मैं उसको सर आँखों पे रखना तो चाहता था लेकिन रख नहीं पाया। मैंने उससे वादे भी बहुत करे कि ये होगा, वो होगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। यार कुछ भी नहीं हो पाया। यार मुझे खुद में शर्म आ रही है कि यार मैंने ऐसे क्यों मतलब ऐसा रिएक्ट क्यों किया? मुझे रिएक्शन वैसे देना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने वैसा रिएक्शन दे दिया यार। मुझे खुद में गिल्ट फ़ील हो रहा है कि यार क्यों? वो डिज़र्विंग नहीं थी वैसे, लेकिन मैंने ये क्यों किया? यार मैंने डिसीज़न ऐसे ले लिए थे अचानक-अचानक से, मुझे पता नहीं था। मैंने जो भी डिसीज़न्स लिए काफ़ी सोच के समझ के मैंने सोचा था डिसीज़न लूँगा, 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 लेकिन वही हुआ। सब कुछ ठप रह गया। सब कुछ ठप का ठप रह गया। हम दोनों के बीच में इतनी लड़ाई, इतने झगड़े, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगी थी ना कि वहाँ पे हम लोग स्टैंड नहीं कर पाए। वहाँ पे हम दोनों एक-दूसरे को ले ही नहीं पाए। सही ढंग से ले ही नहीं सकते थे। हम दोनों एक-दूसरे को ना वो होता है ना कि उसने मुझे नहीं समझा, मैंने उसे नहीं समझा।
ऐसा होने लगा कि वो मुझे समझती ही नहीं है, वो मुझे समझता ही नहीं है। ऐसा हम लोग फील करने लगे थे यार। बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होने लगा था मुझे, खालीपन फील होने लगा था मुझे। हम दोनों के बीच में इतना गैप आ गया कि हम दोनों को फाइनली मतलब एक दूसरे से अलग होना पड़ा। इनके दोस्त कहते हैं कि यार तो अलग होना पड़ा, फिर क्या है, अब अलग होना पड़ा, ठीक है, उस समय तो अलग होना पड़ा, लेकिन अभी तो तुम लोग कर सकते हो ना। अभी तो रिश्ते को डील कर सकते हो, अभी तो रिश्ते को हील कर सकते हो तुम लोग। अभी जो है अभी जो है तुम लोग कॉम्प्रोमाइज करो यार। ये नो कांटेक्ट पहले खत्म करो। अगर तुमने ब्लॉक किया उसको तो अनब्लॉक कर यार। अनब्लॉक करके छोड़ दे उसको। अनब्लॉक करेगा तब तो तुझे पता चलेगा ना कि हाँ वो उसका रिएक्शन क्या रहता है। अनब्लॉक करता है तू तो क्या वो तुझे कांटेक्ट करती है कि नहीं करती है। तू भी तो ऐसा ही है ना, तूने तो छोड़ दिया है सब बस उसी के ऊपर कि हाँ जो वो करेगी या करेगा तो बस होगा। बहुत कुछ अब जो है ना, तुम्हें बहुत कुछ देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेंगी, तब तुम्हें हील होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी चीजें मत किया करो। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं डर रहा हूँ उसके साथ, क्या है ना कि एक नई शुरुआत करने में मुझे डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यार मैं कैसे 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 शुरुआत करूं। सच में मुझे उसका सामना करने में ही डर लग रहा है, उसके सामने जाने में ही डर लग रहा है कि यार मैं बातें करूं तो किस मुंह से बातें करूं यार, कैसी बातें करूं मैं, कैसे सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करूं उसके सामने यार। हर एक चीज मुझे उसके सामने एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, हर एक चीज मुझे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मुझे उसके साथ अपने रिश्ते को लेकर बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी होगी। यार वो क्या मैं कर पाऊंगा, मुझे खुद के ऊपर भी डाउट हो रहा है कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मेरे रिश्ते, मेरे नाते, सब कुछ वो कर पाएंगे, सब कुछ मैं कर पाऊंगा। मैं अपने रिश्ते को सबसे पहले नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, तो मैं क्या ही करूँ। मैं अपने रिश्ते में जो भी चीजें हैं वो नहीं कर पा रहा हूँ यार। रिश्ते को मुझे डील करना है, मुझे पता है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये सोचने लगता हूँ कि यार सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, फिर यार मेरा क्या सही रहेगा, मुझे मुझे जाना, मेरा उसके तरफ जाना सही है। क्या मैं अपने रिश्ते को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ उसके साथ। क्या करूँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनके दोस्त कह रहे हैं कि अभी टाइम ले, थोड़ा टाइम ले, सोच, और फिर देखना क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी तो है, लेकिन इसके साथ ही हम कुछ टैरो कार्ड्स भी देखेंगे। टैरो कार्ड्स में ना आज मेरे पास इस टेबल पे फिलहाल तो ये कार्ड है। ठीक है, इस कार्ड से ही हम रीडिंग करेंगे, क्योंकि मेरे मेरे जो दूसरे टेबल पे है, यानी कि मेरा जो दूसरा टेबल है वो इस यहाँ से थोड़ा सा दूरी पे है सो वहाँ मुझे जाना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल यही करते हैं, इसी कार्ड से करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, मैजिशियन एंड टेम्परेंस की एनर्जी आई है।
ओके, थैंक यू सो मच। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, हेरोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं गाइस, देखो आपके पार्टनर की फीलिंग्स में दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखो एक तो बॉटम ऑफ द डेक से क्लियर हो गया कि व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, ये व्यक्ति को आपसे बातें करनी है, ठीक है, बहुत सारी बातें करनी है। लगता है जैसे कि जीवन में जो भी करना है आपके पार्टनर और आपके बीच में वो चीजें करनी है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर, अब इस व्यक्ति को ये लग रहा है कि मुझे काफी सोच के समझ के चीजों को करना होगा, रिश्ते को संभालना होगा, मुझे इस रिश्ते की जो पॉसिबिलिटीज है या मुझे जो इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है, आपके पार्टनर के मन को, आपके पार्टनर के दिल को बहुत ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति कुछ चाहते हैं कि कुछ ऐसा करे जिससे आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाए, मैनेज हो जाए, आप दोनों के रिश्ते में कुछ ये चीजें हो कि रिश्ते में दोनों में बैलेंस बना रहे, दोनों के बीच में वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी बनी रहे। आपके पार्टनर के मन में ये चीजें चलती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। ये व्यक्ति अपने रिश्ते को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो देखिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पे इस व्यक्ति के अंदर नजर आ रही है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं रिश्ते को। एंड ये जो रिश्ता है ना आपका, देखिए इसमें सबसे पहले ना पेशेंस चाहिए, है ना। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पेशेंस चाहिए। इस रिश्ते में कुछ भी स्टेप लेने से पहले ना काफी सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर दिमाग तो लगा रहे हैं, नो डाउट, ठीक है, दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे ये भी है कि टेम्परेंस है भाई, बैलेंस बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। आपके पार्टनर को भी ये चीजें करनी होगी, आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि मुझे ना ये रिश्ता ऐसे मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, ठीक है। तो बैलेंस तो खैर इनको बनाना ही बनाना है। साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि ये जो रिश्ता है ये काफी पॉजिटिव एंड काफी अच्छा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं इनको गाइड कर रहा है, इनके जो रिश्ते हैं उसको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रही है। एंड आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता हो जाएगा, यहाँ ये दिख रहा है। देखो क्लैरिटी आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, क्लैरिटी रहे, चीजें क्लियर तरीके से आपके पार्टनर देखे समझे, है ना। तो ये मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। हेरोफेंट की भी एनर्जी है, तो यस आपके पार्टनर शादी करना चाहते हैं आपके साथ। एंड यहाँ पे ये व्यक्ति की फीलिंग्स बताती हैं कि ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं, ठीक है। ये व्यक्ति स्पिरिचुअली कनेक्टेड तो है ही, साथ ही साथ ये व्यक्ति किसी से एडवाइस भी ले रहे हैं, जो व्यक्ति इनको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है रिश्ते को लेकर, चाहे ये इनका दोस्त हो या कोई ऐसा है जो इनके साथ जो है ना उम्र में बड़ा है, ठीक है, और उसकी गाइडेंस ये व्यक्ति ले रहे हैं। और यहाँ पे ये व्यक्ति को अब चाहिए कमिटमेंट, अब यहाँ पे ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये इन और आउट वाला रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि है यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस बहुत हुए हैं, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है, दोनों के बीच में काफी प्रॉब्लम्स आई हैं, है ना, जिसको ये व्यक्ति समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि जेलसी है, यहाँ पे जेलस फील करते हुए दिख रहे हैं मुझे।
एंड नाइन ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है कि आपके पार्टनर तकलीफ में, दर्द में है ना, थोड़ा सा वो होता ना कि समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन यस आपके जो पार्टनर हैं आपको समझ रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति आपको समझ रहे हैं। ये व्यक्ति थोड़ा रोते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार हम दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है शायद, इसीलिए हम दोनों इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को प्रॉब्लम हो रही है, इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, सो यस आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है, देर रात ये व्यक्ति चैन सुकून से सो नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको ये व्यक्ति फेस कर रहे हैं। ठीक है, सो यस ओवरऑल यही दिख रहा है मुझे आपकी रीडिंग में। ठीक है, सो ये है आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपने पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।